हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 टॉपिक नंबर 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और यूनिट 9 का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोक प्रशासन को देखेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और सारे लोग वीडियो को लाइक करें। अगर आप कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो कमेंट करें। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसका मीनिंग, अर्थ और दूसरा इसका डेफिनेशन, परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन को हम लोग इस लेवल पे पढ़ेंगे कि यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आएंगे वो एक भी नहीं छूटेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके साथ साथ नोट्स बनाते चलें। हमारा जो टाइटल दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम इसको समझने से पहले इसमें जो शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, इसको समझेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा किस शब्द को कहा जाता है? इसे मदर ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेज, लैटिन भाषा का एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेरे। इस शब्द को दो शब्दों से मिलकर बना है, एड और मिनिस्ट्रेरे। ये जो एडमिनिस्ट्रेरे बना, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? टू सर्व, मतलब सेवा करना। तो क्या इतने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा? नहीं, ये था इसका शब्द का मीनिंग। इसके बाद हम देखेंगे इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के, वर्तमान के संदर्भ में देखेंगे इसको। वर्तमान समय में इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो गया है। वर्तमान संदर्भ में कुछ विद्वानों ने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को 4 तरह से समझ सकते हैं। इसमें पहला जो बोला जाए, कैबिनेट, मंत्रिमंडल। इसमें एग्जाम्पल में समझे तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय प्रशासन में ये कार्य हुए थे, इंदिरा गांधी के प्रशासन काल में ये कार्य हुए थे, और फिर राजीव गांधी के प्रशासन काल में ये कार्य हुए थे। दूसरा, हम इसे ब्रांच ऑफ सोशल साइंस में देखते हैं, मतलब सामाजिक विज्ञान के शाखा के रूप में देखते हैं। तीसरा हम जो देखने वाले हैं वो इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति से संबंधित। इसमें एग्जाम्पल में देखें जैसे कि कॉलेज प्रशासन, रेलवे प्रशासन, एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। यह ऐसा प्रशासन होता है जिसमें व्यक्ति के जीवन को डे टू डे प्रभावित करता है। और चौथा बात करते हैं जनरल मैनेजमेंट, मतलब सामान्य प्रबंधन। ये जो जनरल मैनेजमेंट है यह छोटा मोटा प्रबंधक का काम करता है, जैसे होटल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम व्यापक अर्थों में जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझें वो हो गया मंत्रिमंडल, कैबिनेट, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और जनरल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हम इसको अगर हम इसके एक बेसिक बात निकालना चाहें तो इसका जो निकलेगा उसको हिंदी में हम लिखते हैं, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाने वाली सामूहिक क्रिया। इसमें जो एक एग्जांपल दिया जाता है जो मैनली लगभग बुक में रहता है कि एक सड़क है और सड़क के बीच में पत्थर है। यहाँ पे पत्थर के कुछ लोग इस तरफ हैं और कुछ लोग उस तरफ हैं। यहाँ पे जो दोनों तरफ के लोगों हैं, इन लोगों के लिए जो कॉमन प्रॉब्लम हो गया ये पत्थर हो गया। इन लोगों ने मिलकर प्रयास किया और इस पत्थर को वहाँ से हटा के साइड कर दिया और वो रास्ता साफ हो गया। मतलब क्या हुआ? एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक क्रिया हुआ। आगे हम जो बात करने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के 2 अप्रोच हैं। पहला इंटीग्रल और दूसरा मैनेजरल। इंटीग्रल जो कहते हैं वो कहते हैं कि इसमें सबका साथ सबका विकास, मतलब सारे लोग कार्य करते हैं, सारे एम्प्लॉय का कार्य रहता है। लेकिन जो मैनेजरल रहते हैं वो कहते हैं कि इसमें जो ऑफिसर, जो मतलब उच्च वर्ग के ऊंचे पद पे जो अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा जो कार्य ही होता है, बाकी और कुछ नहीं होते हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रल है, एकीकृत दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, एक कहते हैं कि इसमें जो काम होता है वो सारे लोग मिलकर करते हैं, और इसमें जो कार्य होता है वो हायर टू लोअर, मतलब सबका साथ सबका विकास। और दूसरा बात करें हम मैनेजरल अप्रोच की, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं ना उनके द्वारा ही कार्य होता है, बाकी जो एम्प्लॉय होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे जो भी निर्णय लेते हैं वो ऑफिसर्स वगैरह लेते हैं। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो 2 अप्रोच निकल के आया, एक दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण।
अब इसके आगे हम जो है वो डेफिनेशंस को देखेंगे, थिंकर के डेफिनेशंस को, जो क्या कहते हैं थिंकर्स। यहाँ पे हम फर्स्ट थिंकर को देखने वाले हैं जिसका नाम है हर्बर्ट साइमन, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इक्वल टू होता है म्यूचुअल वर्क। यहाँ पे जो म्यूचुअल वर्क है, म्यूचुअल वर्क किस लिए, फॉर व्हाट, फॉर कॉमन गुड्स। म्यूचुअल वर्क फॉर व्हाट हो गया। अब ये आएगा हाउ, कैसे, तो ये होगा कोऑपरेटिव। इसको सामान्य भाषा में समझें तो प्रशासन सामूहिक कार्य है जिसका उद्देश्य सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अब बात करें कि कैसे करोगे, तो सहयोग और सहकार से। हर्बर्ट साइमन ने कह दिया प्रशासन वो चीज़ है जिसमें सब लोग मिलकर कार्य करेंगे, जिनके ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही क्लियर होते हैं, कॉमन होते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि एक रोड पे पत्थर पड़ा है तो वो किसी अकेले की बस की बात नहीं कि वो उसे हटा दे। तो इसमें जो सारे लोग मिलकर उस रोड पे पत्थर को हटाते हैं वो सामूहिक कार्य हो गया और इसका निश्चित उद्देश्य हो गया। इसमें जो सहयोग से कार्य हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो था किसी एक को परेशान नहीं कर रहा था, वहाँ पे सामूहिक परेशान हो रहा था, मतलब सबको परेशानी हो रही थी उस पत्थर से, इसलिए सामूहिक कार्य हुआ और सामान्य उद्देश्य के लिए उस पत्थर को सहयोग के द्वारा हटा दिया गया। यहाँ पे हर्बर्ट साइमन खत्म हो गया। इसके आगे हम जो दूसरा देखेंगे वो कार्ल मार्क्स को देखेंगे। कार्ल मार्क्स जो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट मतलब प्रशासन का उद्देश्य होता है, और ये जो उद्देश्य होता है प्रशासन को वो कैसा होता है, चैतन्य कॉन्शियस उद्देश्य होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रशासन का जो उद्देश्य है वो चैतन्य उद्देश्य, कॉन्शियस उद्देश्य है, और उद्देश्य का जो कार्य है वह निश्चित है और उसका जो पैटर्न है, प्रारूप है, वह भी निश्चित है। इसका जो डेफिनेशन बनेगा कि प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित कार्य है जिसका प्रारूप भी निश्चित होता है। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आ रहे हैं वो पीफनर आ रहे हैं। पीफनर कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन है और कंट्रोल मतलब प्रशासन, संगठन प्लस नियंत्रण ऑन ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्स, मतलब प्रशासन, संगठन और नियंत्रण है किस पर, मनुष्य, मानव और प्राकृतिक संसाधन पर। फोर्थ नंबर पर हम देखने वाले हैं फेलिक्स निक्रो। कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ये कैसा संगठन है, ये ह्यूमन एंड मटेरियल मतलब मानव और सामग्रियों का संगठन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट है टू अचीव द गोल, यानी लक्ष्य प्राप्ति करना। आगे हम बात करने वाले हैं एल.डी. वाइट। ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज ए आर्ट, मतलब प्रशासन कला है। एल.डी. वाइट हैं वो प्रशासन को कला कह दिए और ये कहते हैं कि ये जो कला है वो 3 तरह की कला है। पहला जो है डायरेक्शन, दूसरा कंट्रोल एंड तीसरा कोऑर्डिनेशन, मतलब निर्देशन, नियंत्रण, समन्वयीकरण। यहाँ पे कहते हैं कि जो निर्देशन, नियंत्रण और समन्वयीकरण होगा वो किस पे होगा, ये बहुत सारे लोगों पर होगा, 1 2 4 लोगों पे नहीं, बहुत सारे लोग रहेंगे तो उस पे जो नियंत्रण, निर्देशन और समन्वयीकरण होगा उसी को कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ये एल.डी. वाइट कहते हैं। 6 नंबर पे जो हमारे थिंकर है उनका नाम है लूथर गुलिक। ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन है, मतलब कार्य है। कैसा कार्य, जो उद्देश्य की पूर्ति करता है, ऑब्जेक्ट को फुलफिल करता है। का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सरल है कि प्रशासन निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया कार्य ही एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट जो लास्ट डेफिनेशन है वो मार्शल डिमॉक की है। मार्शल डिमॉक की एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे है, मतलब सरकार क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है उससे है। इसमें जो क्या है वो विषय वस्तु है और काम जो कैसे होगा वो तकनीक है। इसमें जो मार्शल डिमॉक कहते हैं कि सरकार का जो काम है वो क्या काम है वो विषय वस्तु है और उस काम के लिए जो तकनीक मतलब कैसे कार्य होगा वो तकनीक है। इसमें क्या और कैसे जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसके बिना जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे मेरे दोस्तों जो 7 थिंकर हैं उनका डेफिनेशन खत्म हुआ।
हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच के बारे में बात कर लिया था पहले ही कि एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से आगे बढ़ के हम आ रहे हैं किस पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, मतलब लोक प्रशासन के ऊपर। यहाँ पे जो लोक प्रशासन है, इसमें से हम लोग ने प्रशासन को समझ लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं लोक की। तो यहाँ पे लोक का दो अर्थ होता है, पहला वी द पीपल मतलब हम लोग, और दूसरा द गवर्नमेंट। तो इसमें जो प्रशासन का संबंध है वी द पीपल से नहीं, गवर्नमेंट से है। द गवर्नमेंट सरकार से, मतलब राज्य से। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बाय द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए है और राज्य के द्वारा है। तो यहाँ पे बात आती है कि क्या हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं? तो क्या हाँ कह सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और जब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, निजी प्रशासन भी होगा। मतलब कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वहाँ पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी आएगा। जिस प्रकार से जहाँ पे गर्म होगा वहाँ पे उसका एक दूसरा रूप ठंडा भी होगा, जहाँ पे काला होगा वहाँ पे गोरा भी होगा, जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पे रोशनी भी होगा कहीं ना कहीं। तो उसी प्रकार से जहाँ पे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे निजी प्रशासन मतलब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। यहाँ तक की बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही कि जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये बातें आगे काम पर, ये जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को दो अप्रोच में देखा, उसी प्रकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग दो दृष्टिकोण में देखेंगे। पहला व्यापक दृष्टिकोण और दूसरा संकुचित दृष्टिकोण। यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि व्यापक दृष्टिकोण किसको कहते हैं। व्यापक दृष्टिकोण उसको कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो लड़का जो है वो सिर्फ उसी पे फोकस रहेगा, या तो फिर कोई यूजीसी नेट का तैयारी कर रहा है तो उसी के ऊपर फिर फोकस रहेगा उसका। लेकिन वो हो गया संकुचित दृष्टिकोण। लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण वाला होगा, वो जो लड़का है वो मतलब किसी एक चीज़ का तैयारी नहीं कर रहा, बहुत सारे मतलब जिसका फॉर्म आ रहा है उस सब चीज़ का फिलअप करते जा रहा है। मतलब आर्मी का है तो उसमें भी भर दिया, रेलवे वाला में भी भर दिया, एसएससी जीडी का भी भर दिया, फिर आपका यूपीएससी का भी भर दिया, यूजीसी नेट का, मतलब वो जितना भी आ रहा है सारा फॉर्म फिलअप कर रहा है। लेकिन जो संकुचित वाला है वो मतलब एक के ऊपर फोकस किए हुए है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक पे है। संकुचित वाला का लक्ष्य सिर्फ एक है। लेकिन जो व्यापक दृष्टिकोण है उसका मतलब है कि हम जो है किसी न किसी पे, किसी न किसी में हो जाए मेरा। यहाँ पे ये डायग्राम हम बना रहे हैं, ये डायग्राम आप सभी बना लीजिएगा। यहाँ पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इस तीन भाग में बटा हुआ है। पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका और तीसरा न्यायपालिका। यहीं पे हम लोगों को व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण को समझ लेना है। यहाँ पे हम कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव का ई लेंगे, लेजिस्लेटिव का एल लेंगे और जुडिशरी का जे लेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, मतलब व्यापक दृष्टिकोण। इसमें ई भी होता है, एल जे तीनों होता है, और दूसरा बात कहते हैं नैरो अप्रोच, और इसमें ओनली ई होता है। यहाँ पे आगे हम जो देखेंगे, जो थिंकर हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट में अगर सिर्फ कार्यपालिका को ही मानेगा, एग्जीक्यूटिव को ही मानेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे नैरो अप्रोच वाला है, मतलब संकुचित दृष्टिकोण का है। और कोई अगर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों को बात करेगा तो उसे हम कहेंगे व्यापक दृष्टिकोण का है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो स्टेट और गवर्नमेंट है ये दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे जो स्टेट है वो एक तरह का कॉन्सेप्ट है, आइडिया है। उस आइडिया का जो फुलफिल करता है, उसमें जो कार्य करता है, उसी को हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी, समाज, ये एक तरह का आइडिया, लेकिन जो समाज के लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो उस आइडिया को फुलफिल करती है। जिस पर हम स्टेट किसको कहेंगे, स्टेट का जो है वो 4 गुण जिसमें रहेंगे उसी को हम स्टेट कहेंगे। पहला, उसमें एरिया होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा, उसमें गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए।
तीसरा उसमें पॉपुलेशन होना चाहिए, मतलब जनसंख्या होनी चाहिए। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सॉवरेनिटी, संप्रभुता। संप्रभुता के बिना हम उसे राज्य नहीं कहेंगे। जैसे कि इंडिया एक राज्य है। अब आप कहेंगे कि इंडिया राज्य थोड़ी है, इंडिया तो देश है। नहीं, इंडिया एक राज्य है। आप तो कहेंगे कि राज्य तो यूपी बिहार झारखंड है। नहीं, ये सब राज्य नहीं है, ये सब इंडिया का एक पार्ट है। ये सब में हाँ एरिया है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन इनके पास जो है वो संप्रभुता नहीं है, सॉवरेनिटी नहीं है। ये ये जो है वो अपने बाह्य मामलों में संप्रभु नहीं है। ये अपना डिसीजन जो है खुद नहीं लेते हैं। लेकिन जो इंडिया है वो हमारा राज्य है और वो जो है अपने डिसीजन जो है वो खुद लेता है। यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी आपकी। हम जो स्टेट को देखते हैं उसका जो फेस देखते हैं उसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट। स्टेट का जो फेस होता है जिसको हम देखते हैं, जिसको कहते हैं कि ये स्टेट है, वो गवर्नमेंट होता है। यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।